हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th की मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है आपका कि सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 जो बराबर हो 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा की। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा और स्टेप मार्किंग होने के कारण सारे स्टेप आपको ध्यान से समझना है और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करेंगे। इसमें हम लेते हैं LHS वाला पार्ट। LHS जो हमारा क्या है, वो हमारा है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1 और अपान में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। अब देखो, इसको हमें इस थ्योरम का यूज़ करके हमें सॉल्व करना है, मतलब इस साइन और कॉस को टैन और सेक में चेंज करना है। अब ऐसा कब हो पाएगा, जब हम इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड कर दें, तो कॉस वाला टर्म्स तो पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा, बट साइन वाला जो टर्म्स है वो साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट होगा और साइन अपॉन कॉस जो होता है वो आपका टैन के बराबर होता है। तो फिर यहाँ पे आपका टैन वाला पार्ट आ जाएगा और यहाँ से 1 अपॉन कॉस आएगा जो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तब जाके हम आसानी से थोड़ा सा इसको इस थ्योरम का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चीज़ें क्लियर? ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंश मतलब न्यूमरेटर व हर डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से भाग करने पर ठीक, जब आप डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो आपका होगा वो बन जाएगा आपका टैन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा 1 और यहाँ से 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो होता है आपका सेक थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। सेम तरीके से हम डिनोमिनेटर यानी हर में करेंगे, तो फिर यहाँ से हमका टैन थीटा प्लस 1 माइनस का सेक थीटा ये मिल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो फार्मूला जो यूज हुआ है, एक तो फार्मूला यूज हुआ है आपका टैन थीटा का, टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और दूसरा जो फार्मूला यूज हुआ है वो यूज हुआ है सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। जो भी फार्मूला हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर? अब जब आगे चलोगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे अब हम एक्स को क्या करेंगे टैन स्क्वायर और सेक स्क्वायर में चेंज करेंगे। टैन स्क्वायर और सेक स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे टैन थीटा माइनस सेक थीटा से अंश व हर में गुणा करने पर, जब इसको गुणा करेंगे तो फिर क्या होगा, चीज़ें थोड़ा सा और सॉल्व होंगी, चीज़ें और सॉल्व होंगी, वो टैन स्क्वायर और सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगी। और जब हम उस थ्योरम का अप्लाई कर पाएंगे जो आपकी कहा गया था, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इस जो आइडेंटिटी है इसका यूज़ करो। उसके लिए हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आई होप। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तब आपको क्या मिलेगा टैन थीटा और सेक थीटा को हम एक साथ लिख लेते हैं प्लस में माइनस का 1, और सेम तरीके से यहाँ पर भी कर लेते हैं टैन थीटा प्लस 1 माइनस का सेक थीटा, और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टैन थीटा माइनस का सेक थीटा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टैन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट बदलने वाला है। कैसे बदलेगा, जब आप टैन थीटा माइनस सेक थीटा का मल्टीप्लाई टैन थीटा प्लस सेक थीटा से करोगे, तब ये बन जाएगा आपका टैन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा।
और जब इसका मल्टीप्लाई पूरे का -1 के साथ करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का tan थीटा प्लस का sec थीटा। चीज़ें क्लियर? तो यहाँ पे जब आप इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और उसके बाद यहाँ से आएगा अगले टर्म्स में जब माइनस के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का tan थीटा और माइनस का sec थीटा। अब डिनोमिनेटर में एज इट इज़ रहने देते हैं, +1 माइनस का sec थीटा और दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा माइनस का sec थीटा। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि किस स्टेप में कौन सा क्वेश्चन या कौन सा फार्मूला कौन से तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब आगे मैं बढ़ता हूँ, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होगा, फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, जो आइडेंटिटी आपने यहाँ पे देखी थी पहले, ये जो क्वेश्चन में कहा गया था ना आइडेंटिटी, इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व कीजिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर होगा, और यहीं से अगर हम ये लिख दें tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो ये आपका -1 के बराबर होगा। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला रिजल्ट जो है वो हम यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन के अगले स्टेप में। जब अगले स्टेप में यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी जगह पे आएगा -1, और जब इसकी जगह पे -1 आएगा तो हो जाएगा -1 माइनस का tan थीटा ब्रैकेट के अंदर है और ये sec थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या था tan थीटा +1 माइनस का sec थीटा, और सेकेंड ब्रैकेट में tan थीटा माइनस का sec थीटा। ठीक है, यहाँ तक आई होप सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी, क्योंकि हर एक स्टेप को मैं डिटेल्स में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन कर लें, माइनस को कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस, अब ब्रैकेट ये प्लस हो जाएगा ना, तो फिर ब्रैकेट के अंदर बचेगा tan थीटा माइनस का sec थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में tan थीटा +1 माइनस sec थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा आएगा tan थीटा माइनस का sec थीटा। अब देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स आपको सेम मिल गई, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगी। यहाँ से आपका क्या बचेगा फिर, -1 ऊपर, और नीचे बचेगा tan थीटा माइनस का sec थीटा। अगर इस वाले माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर में तो फिर यहाँ से हमको मिल जाएगा जो हमें चाहिए था, मतलब 1/sec थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल टू, ये हमारा हो गया RHS। हमने LHS को सॉल्व किया, सॉल्व करते गए हर एक स्टेप को आसानी से और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आपको RHS तक पहुंचा दिया, मतलब RHS के बराबर उसको कर दिया, और यहाँ से फिर ये जो आपका है ये हो जाता है फ्रूट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ये अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये मान लो कि आपको 6 से नंबर के आसपास देखे जाएगा, तो हर एक स्टेप को आसानी से समझना है। और अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप इसको कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको किसी और क्वेश्चन में, किसी और चैप्टर के क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप उसको बताइएगा, मैं उसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अब आपका टास्क मैं आपको बता देता हूँ। आपका टास्क ये है कि वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर दो जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं, और आपका जो मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो आपका है सब्सक्राइब करने का, क्योंकि जब आप ये कर लोगे तब आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी टाइम से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।